सर, जब भी किसी की मौत होती है तो हमारे हिंदू कल्चर में 13 दिन या 14 दिन के रिचुअल्स होते हैं। लेकिन सर, वास्तव में इसका कारण क्या है? देखिए सर, हमारे बॉडी के अंदर ये 5 चीजें होती है: प्राणा वायु, समाना वायु, अपाना वायु, उड़ाना वायु और व्याना। जब प्राणा वायु शरीर से बाहर निकलता है, इसका मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके बाद बारी आती है समाना वायु की। जब समाना वायु शरीर से बाहर निकलता है तो हमारी जो बॉडी है वो अपना वार्मनेस जो है खोती है। इसलिए आप देखे भी होंगे, जब भी कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है ठंडा पड़ने लगता है, उसकी जो शरीर है वो ठंडा पड़ने लगता है। वो समाना वायु का ही प्रभाव था। वो भी जब बाहर निकल जाती है तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है। अब बारी आती है अपाना वायु की। आप देखे होंगे जो लोग मर भी जाते हैं तो कुछ देर तक उनके बाल, ये प्रूफ हुआ है, कुछ देर तक 4 से 6 घंटे तक उनके बाल और नाखून बढ़ते हैं। ये अपाना वायु का कमाल है। और जब अपाना वायु भी शरीर से बाहर निकल जाता है तो बारी आती है उड़ाना वायु की। उड़ाना वायु का ये प्रभाव होता है कि मान लीजिए जब भी कोई इंसान जीवित रहता है, वो 80 किलो का हो या 100 किलो का हो, लेकिन उसे अपना बॉडी का वेट पता नहीं चलता। लेकिन जब मर जाता है तो दूसरे उसे अपने कंधे पर उठाते हैं तो उन्हें उनका वेट बहुत ज्यादा प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि बहुत भारी है। वो उड़ाना वायु का ही कमाल है और उड़ाना वायु का ही प्रभाव रहता है। जब वो भी निकल जाता है तो जो है उसमें से जो बॉडी का वेट बहुत ज्यादा मालूम पड़ता है। अब बारी आती है व्याना की, जिसे निकलने में 13 से 14 दिन का समय लगता है। और इसीलिए हमारे हिंदू कल्चर